नीलम वैली से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए, धीमे मिजाज के मालिक, फितरत शनास इंसान हैं और पिछले 20 साल से नीलम वैली के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। कील से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज़ब आमेज़ मनाज़र हैं। बशीर भाई का ताल्लुक़ नीलम वैली से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुसल्लिक रहे हैं और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरानी गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताओबट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गई और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उसी जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताओबट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक़्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुके, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक़्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने के फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाई नीलम, जो दिन के वक़्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गनगना रहा था, रात की तारीकी फैलती ही दहशतनाक आवाज़ में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई ना देता था और मैं बस के सीट पर बैठे बैठे दरियाई नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की पल पलियों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छुट्टी हिस्स किसी अनजाने अनदेखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैंने बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इंधे की मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इसी मखलूक के काबू में है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और लेकिन जो होना था उसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींच कर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग के चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी।
میں چیختا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور شروع ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہو۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا۔ ایک آواز آئی اور وہ اندھیکی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک ناختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ تو دوستو، کیسا لگا سب کو؟ میرے لکھنے میں کیے گئے غلطی کی پیشگوئی معذرت، اور اصلاح کرنے والوں کے لیے میرے دل کا دروازہ کھلا ہے۔ شکریہ۔